तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी किन किन चीज़ों के प्रति सबसे जरूरी चीज़ क्या है। तो हम लोग को तो भाई शुरू से सिखाया गया है ना कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होता है, ये चीज़ सिखाया गया है। लेकिन आज तक हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि भाई सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, नाउन अगर होता है तो नाउन होने के लिए क्या चाहिए। अगर हमको पता चल जाए कि भाई सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अगर ये भी पता चल जाए तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी आसान हो जाएगी। लेकिन किताबों में हम लोग को ये चीज़ सिखाया नहीं जाता है कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, हमको सीधा बताया जाता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट ये भी बताया गया है कि भाई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ठीक है भाई, आपके बात सही है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन ये जानकारी पूरी नहीं है। पूरी जानकारी क्या होगी कि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट नहीं कहा जाता है। जो व्यक्ति, अगर मान लेते हैं किसी के विषय में भी बात की जाए, जैसे मैं खा रहा हूं तो चलिए ठीक है, मैंने तो भाई काम किया तो मैं सब्जेक्ट हूं। लेकिन राम एक विद्यार्थी है, तो अब यहाँ पे तो राम कोई काम नहीं कर रहा है, तो राम विद्यार्थी एक सब्जेक्ट कैसे हो गया। तो यहाँ पे राम जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कि राम के विषय में बात की जा रही है। अब यहाँ पे हमको मोटे मोटे भाषा में समझ में आ गई कि एक जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा जिसके विषय में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब उसके बाद में भी एक चीज क्या आता है कि अगर हम लोग को सब्जेक्ट को और भी अच्छे तरीके से समझना है, इसके डेफिनेशन को और हल्का करना है, तो भाई दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी आप छू सकते हैं, जिसका भी कुछ नाम होगा, जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में कोई इमेज बनना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक सब्जेक्ट है। हमने बोला बिल्ली, तो आपके दिमाग में एक बिल्ली का क्या फोटो बना कि नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्ली को आप देख सकते हैं, बिल्ली को आप छू सकते हैं और बिल्ली का नाम भी है, और नाम लेते ही आपके दिमाग में बिल्ली का इमेज बनना शुरू हो गया। हमने बोला कुत्ता, आपके दिमाग में देखिए अभी फिगर बन गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ता का कुछ ना कुछ तो नाम है, कुत्ता को देख सकते हैं, कुत्ते को छू सकते हैं, इसका मतलब कुत्ता क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो हमको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अंग्रेजी को आसान करना पड़ेगा। वो किताबी भाषा पढ़ने से आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो हमको 3-4 चीज सीखने के लिए मिल गया कि भाई अगर आज के बाद से कोई भी हमसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बोल दीजिए कि दुनिया के अंदर में कुछ भी हो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका नाम हो, जिसका नाम लेते ही माइंड के अंदर में इमेज बन जाए, तो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक। और दूसरा क्या है कि काम करने वाला, तो भाई जो दिखाई देगा वही तो काम करेगा। ठीक है, जिसके विषय में बात, किसके विषय में बात करेंगे, जो दिखाई देगा उसी के विषय में तो बात करेंगे ना। समझ में आ गया। अब उसके बाद मेन टॉपिक क्या आता है कि भाई इतना पता चल गया कि सब्जेक्ट होता क्या है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। सब्जेक्ट होता क्या है, उसके साथ साथ में जानकारी क्या रखना है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। अगर हमको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो समझिए कि सारा काम आपका हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा यही मकसद रहेगा कि हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए किन किन पिलर्स की जरूरत होती है, किन किन पैरामीटर्स की जरूरत होती है, किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है कि एक सब्जेक्ट कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिलकर सब्जेक्ट बनता है। जैसे एक घर बनाने के लिए गिट्टी की, बालू की, छड़ की, ईंटे की, सीमेंट की, हर चीज की जरूरत पड़ती है ना। इसी तरीके से सब्जेक्ट बनाने के लिए किस किस चीज को जरूरत पड़ती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को मिटाएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, तो आपको बताएंगे कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर है हम लोगों का, वो होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। तो सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। अब ये नाउन क्या होता है, तो भाई जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन होता है। आप क्या कर सकते हैं, आपने बोला कि सब्जेक्ट को हम छू सकते हैं, सब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट का हम नामकरण कर सकते हैं। सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नाम होता है और सब्जेक्ट का नाम लेते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो भाई नाउन भी तो वही है। दुनिया के अंदर में जो कुछ भी है जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। तो किसका नाम है भाई, जो चीज आपको दिखाई देता है उसी का तो कुछ ना कुछ नाम है, जिसे आप छू सकते हैं उसी का तो कुछ ना कुछ नाम है। तो इसका मतलब कि जो नाउन है वही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला पैरामीटर क्या चाहिए, आपको नाउन चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नाउन चाहिए। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बॉय इज गुड।
ठीक है। अब बॉय इज गुड। अब उसके बाद हमको यहाँ पे पता चल गया कि भाई ये एक लड़का है, लड़का को हम देख सकते हैं, लड़के को हम छू सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, लड़का एक नाउन है, और नाउन ही क्या है, सब्जेक्ट है। लड़का क्या है, अच्छा है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, नाउन। अब दूसरा चीज क्या चाहिए, इसे भी थोड़ा जानते हैं। तो दूसरा चीज सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए प्रोनाउन। क्या चाहिए, प्रोनाउन। सबसे पहला मीटर नाउन चाहिए, दूसरा मीटर प्रोनाउन चाहिए। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, ये तो पता चल गया कि भाई दुनिया के अंदर में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, नाउन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही नाउन है। अब ये प्रोनाउन क्या है, हम लोग को शुरू से सिखाया गया कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे भाई कब तक धोखा देंगे, गलत बात है। प्रोनाउन का मतलब होता क्या है, समझ में आज आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा कि अभी तक आपके साथ में धोखा हुआ है। अब धोखा कैसे हुआ है सो बताते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आप अभी चलिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जस्ट लाइक मानिए कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं वो दरवाजा अभी घर क्या है, लॉक है, ठीक है। और बाहर कोई आएगा और दरवाजे पे आके खटखटाएगा, क्योंकि दरवाजा तो लॉक है, ठीक है। तो अब कोई दरवाजा खटखटाएगा तो आप अनुमान लगाएंगे कि भाई दरवाजे पे कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके दरवाजे को क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। तो आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो है। नाउन का मतलब हुआ कि भाई जो दिखाई देता है, नाउन का मतलब क्या हुआ, जो दिखाई देता है। लेकिन प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन है। अब दरवाजे पे तो कोई ना कोई है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कोई दरवाजे पे है, यानी कि समवन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। समझ में आ रहा है, ही इज। अब आपने बोला कि भाई नाउन के बदले में क्या आता है, प्रोनाउन आता है, यानी कि राम के बदले में क्या आता है, ही आता है। तो ही जो है भाई अब कोई ना कोई तो है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन हम कह सकते हैं कि जो चीज दिखाई दे, जो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन अब यहां पे बात आ गई प्रोनाउन की। तो जो दिखाई ना दे, जैसे हमने बोला कि यहां पे हु इज गुड। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे हु जो आया है तो ये किसी नाउन के बदले में आया है। हमने बोला व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, ठीक है। समवन इज गुड, समवन इज गुड। अब बताइए हमने कहा बोला, अब हमने यहाँ पे बोला ही इज गुड, ही इज गुड। अब आप ही लोग थोड़ा सा देख के बताइए कि हु इज गुड, कौन अच्छा है, ये किस नाउन के बदले में आया, किसी नाउन के बदले में नहीं आया। व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है, ये किसी नाउन के बदले में आया है, नहीं आया है। हमने बोला समवन इज गुड, कहां किसी के बदले में आया है, कौन अच्छा है, कैसा अच्छा है, कोई अच्छा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। हमने कहा किसी नाउन का भाई कहा है कि भाई आप तो नाउन के बदले में आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि नाउन वह होता है जो दिखाई देता है और प्रोनाउन वो होता है जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन है। अब दरवाजे पे कोई तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन अच्छा है, भाई कोई ना कोई तो अच्छा है लेकिन कौन अच्छा है उसके बारे में हम जानते नहीं है। इसका मतलब वो है तो इस दुनिया के अंदर में लेकिन हम उसको देखेंगे नहीं, उसको हम देख नहीं पाए, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कोई है जो अच्छा है। हमने बोला कि व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। अच्छा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा है, ठीक है। इस दुनिया के अंदर में कुछ ना कुछ तो अच्छा है लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है अभी हमको। हमने बोला कि समवन इज गुड, कोई तो अच्छा है भाई लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया। ही इज गुड, अब कौन अच्छा है भाई, राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है, मोहन अच्छा है कि सोहन अच्छा है। अब कौन अच्छा है ये आपको कंफर्म पता नहीं है लेकिन कोई ना कोई तो अच्छा है। समझ में आ गया कि जो दिखाई दे वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे हमने यहाँ पे बोला जो दिखाई ना दे वो क्या होता है, जो दिखाई ना दे पर है, पर है क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। जो दिखाई दे वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे पर है, जो दिखाई ना दे पर है उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं तीसरे पिलर पे। सबसे पहला सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन का मतलब जो दिखाई दे वो नाउन है। दूसरा क्या चाहिए सब्जेक्ट होने के लिए? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन इस दुनिया में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। भूल जाइए कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इस चीज के भ्रम में रहिएगा, कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा। चलिए तीसरे पैरामीटर के ऊपर में आते हैं। तीसरा पैरामीटर हम लोग का क्या कहता है? जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन एक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नाउन एक्विवेलेंट। नाउन एक्विवेलेंट। अब भाई ये नाउन एक्विवेलेंट क्या होता है, थोड़ा सा अब इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब नाउन एक्विवेलेंट में क्या होता है कि भाई समझ में तो आ गया कि नाउन जो दिखाई देता है, प्रोनाउन जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है। अब ये नाउन एक्विवेलेंट कौन सा नया चैप्टर आ गया? तो नाउन एक्विवेलेंट में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो एक काम हो गया। इसमें पढ़ना क्या है? एक काम के रूप में हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना यहाँ पे काम हो गया। और हमने आपको बोला कि पढ़ना जरूरी है, तो भाई रीडिंग इज गुड। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, ठीक है। और पढ़ना जरूरी है तो या पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है तो टीचिंग इज नेसेसरी। समझ में आ रहा है? हमने बोला कि मैं टहल रहा हूं तो आई एम वॉकिंग, लेकिन हमने वहीं पे बोल दिया कि टहलना जरूरी है तो वॉकिंग इज नेसेसरी, या टहलना अच्छा है तो वॉकिंग इज गुड। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो नाउन तो नहीं होता है, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा काम जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। अब जैसे हमने बोला कि भाई नाउन इक्विवेलेंट के अंदर में दो चीज आते हैं। एक सबसे पहला क्या आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेरंड। जेरंड का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING यानी कि V4, ठीक है। और दूसरा चीज इसी में आता है, एक चीज उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स और इसका फॉर्मूला होता है 2 प्लस V1। अब जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई क्या है, टहलना जरूरी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इस जेरंड को लेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टहलना जरूरी है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा कि वॉकिंग इज गुड, ठीक है। और हमने अब इन्फिनिटिव से इसी को बनाना है तो हम बोलेंगे कि भाई टहलना जरूरी है तो टू वॉक इज गुड। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो वॉक है, वॉकिंग है और टू वॉक है और ये वॉकिंग है। तो अब यहाँ पे जो ये आपका वॉकिंग है या टू वॉक है, ये क्या है तो काम। टहलना क्या है? एक काम है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये जो काम है ये काम नहीं है, ये काम होते हुए भी नाउन की तरह एक काम कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पे वॉक जो लिखा है ये नाउन तो है नहीं, ये तो इसका तो रियल रूप क्या है? वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ये नाउन के समान काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका नाउन इक्विवेलेंट का मतलब यही हुआ कि कोई ऐसा काम जो काम तो होता है लेकिन फिर भी नाउन के समान काम करने की कोशिश करता है। हमने बोला कि मैं टहल रहा हूं तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी होगी कि भाई आई एम वॉकिंग, ठीक है। अब यहीं पे हमने बोला आई एम वॉकिंग। अब हमने बोला कि भाई टहलना क्या है? अच्छा है, तो हमने यहाँ पे बोला वॉकिंग इज गुड। तो अब यहाँ पे देखिए मैं टहल रहा हूं तो यहाँ पे वॉक आपका वर्ब हो गया, लेकिन यही वर्ब यहाँ पे आके क्या हो गया? नाउन हो गया। तो जब आपका वर्ब नाउन की तरह काम करता है तो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? नाउन इक्विवेलेंट करते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट के अंदर में दो पार्ट्स आते हैं जिसको बोलते हैं जेरंड और इन्फिनिटिव्स। तो जेरंड का मतलब क्या होता है कि हम वर्ब में क्या करते हैं? ING फॉर्म लगा देते हैं। और इन्फिनिटिव्स में क्या होता है कि हम 2 प्लस V1 का यूज करते हैं। और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। हमने बोला कि टहलना अच्छा है तो वॉकिंग इज गुड, और हमने बोला टहलना अच्छा है तो टू वॉक इज गुड। दोनों का अंग्रेजी सेम ही होगा, सिर्फ हमने 2 प्लस V1 लगाया तो वो इन्फिनिटिव्स हो गया, और हमने ING फॉर्म लगा दिया वर्ब में तो वो आपका जेरंड हो गया।
तो आज हम लोग मोटे मोटे भाषा में अगर समझेंगे तो सब्जेक्ट को होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नाउन, दूसरा क्या चाहिए, प्रोनाउन, और तीसरा क्या चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में कितने पार्ट्स आते हैं, 2 पार्ट, जिसका सबसे पहला क्या है, जेरंड, और उसके बाद दूसरा क्या है, इन्फिनिटिव्स। जेरंड आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनिटिव्स 2+V1 लगाते हैं। यानी कि अब हमको समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। हम 1 मिनट में इसको खत्म करते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका नाम आप नामकरण कर सकते हैं, जिसका नाम लेते हैं माइंड में इमेज आ जाए, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन। तो नाउन किसको कहते हैं, जो चीज आपको दिखाई दे वो नाउन होता है। अब प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो चीज दिखाई ना दे लेकिन इस दुनिया में होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा पिलर क्या चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है कि वो एक काम होता है लेकिन काम होते हुए भी नाउन के समान जब काम करता है, काम आपका नाउन के समान जब काम करता है तो उस काम को हम काम ना करके क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, जेरंड का और इन्फिनिटिव्स का, ठीक है। और ये जेरंड जो है काम ही होता है लेकिन नाउन के समान काम करता है, इन्फिनिटिव्स क्या होता है, काम ही होता है लेकिन नाउन के समान काम करता है, और इसी दोनों को मिला के नाउन इक्विवेलेंट बनता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।